अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग और अपनी स्टडीज़ में मसरूफ़ होंगे। आज स्टूडेंट्स हम ज़ूलॉजी मिलर हार्ले 5 एडिशन चैप्टर 19 इसमें डिस्कस करेंगे एम्फीबियंस में वियन कैसे होती है। वियन स्टूडेंट्स एक ऐसी सेंस है कि जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को देखा जाता है। अगर हम ओवरऑल एम्फीबियंस की बात करें तो ये साइट फीडर हैं, मतलब देखकर चीज़ों को खाते हैं या देखकर अपने प्रे का शिकार करते हैं। लेकिन एक्सेप्शन मौजूद है कि ऑर्डर जिम्नोफियाना में मौजूद जो सेसिलियंस हैं उनकी स्किन जो होती है वो पूरे बॉडी को कवर की होती है, इवन उनकी आंखों को भी कवर की होती है। सो दैट्स वाई जिम्नोफियाना के मेंबर्स जो सेसिलियंस हैं वो नियरली ब्लाइंड होते हैं और उनके अंदर वियन एज कंपेयर टू अदर एम्फीबियंस पावरफुल नहीं होती। उसके बाद अगर हम सैलमेंडर्स की बात करें या एन्यूरन्स की बात करें तो इनके अंदर जो वियन होती है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस होती है और ये चीज़ों को देख कर खाते हैं। अब स्टूडेंट्स देखते हैं, वो कहता है कि हमारे पास सम एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जिनकी आईज जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं एट द फ्रंट ऑफ हेड। अब इस पॉइंट को समझना स्टूडेंट, यहाँ पर इस लाइन में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बता रहा है। स्टूडेंट्स कंसीडर करिए कि हमारी आंखें बिल्कुल हेड के फ्रंट के ऊपर हैं और ये दोनों आंखें एक ही ऑब्जेक्ट को देख सकती हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि हमारी राइट आई किसी और ऑब्जेक्ट को देख रही हो और लेफ्ट आई किसी और ऑब्जेक्ट को देख रही हो, तो ऐसा नहीं होता। तो ऐसी विजन जिसके अंदर दोनों आंखें एक ही ऑब्जेक्ट को देख रही हों या दोनों आंखों के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा हो, तो इस किस्म की विजन को हम बाइनोक्यूलर विजन कहते हैं। यानी दोनों आंखों में सेम ऑब्जेक्ट का बनना, सेम इमेज का बनना बाइनोक्यूलर विजन कहा जाता है। तो हमारे पास एन्यूरन्स खास तौर पर, उसके बाद कुछ ऐसे सैलमेंडर्स भी हैं कि जिनकी आंखें हेड के फ्रंट के ऊपर होती हैं और दोनों आंखें एक ही इमेज को देख रही होती हैं। सो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि सम सैलमेंडर्स एंड एन्यूरन्स हैव द बाइनोक्यूलर विजन। इट मीन कि उनकी दोनों आंखों के अंदर एक ही इमेज बनता है। तो इसलिए उसने कहा है कि अगर फ्रंट ऑफ हेड पर होंगी तो दोनों में एक ही इमेज बनेगा और उस विजन को हम क्या नाम देंगे? बाइनोक्यूलर विजन। अब इसमें यहां पर देख लें, ये फ्रॉग का हेड मैंने बनाया है जिसमें दोनों आईज देखें बिल्कुल फ्रंट पर हैं, हेड के फ्रंट पर हैं और ये दोनों आई सेम ऑब्जेक्ट को देखती हैं। तो डेट्स वाई जो हमारे पास एन्यूरन में स्पेशली फ्रॉग है इसके अंदर बाइनोक्यूलर विजन होती है, मीन के ये सेम ऑब्जेक्ट को दोनों आंखों से देख रहा होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कहता है कि इनके अंदर जो फोकस का प्रोसेस है वो वेल डेवलप होता है और ये जो बाइनोक्यूलर विजन है ये डेप्थ परसेप्शन में, डीपली चीज़ों को देखने में भी हेल्पफुल होती है और इमेज की क्लैरिटी को इन्हेंस करती है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स वो कहता है कि ये जो बाइनोक्यूलर विजन है इसकी अगर हम बात करें तो ये एक्सेप्शन है कि सेसिलियंस के अंदर एक तो नहीं होती और दूसरा सेसिलियंस के अंदर तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उनकी आंखों के ऊपर स्किन होती है। सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट एक्चुअली क्लियरली साइट फीडर, बल्कि उनकी आंखें कवर होने की वजह से उनको हम नियरली ब्लाइंड एनिमल्स कहते हैं। अब वो कहता है कुछ हमारे पास एम्फीबियंस ऐसे हैं जैसे कि सैलमेंडर जो बता रहा है कि इनके अंदर कोई बाइनोक्यूलर विजन नहीं होती। बाइनोक्यूलर विजन नहीं है तो क्या है? मोनोनोक्यूलर विजन है। व्हाट इज मोनोनोक्यूलर विजन? ऐसी विजन जिसमें एक एनिमल में दो आंखें होती हैं, उनमें से वो दोनों आंखें साइडों पर मौजूद होती हैं। तो राइट आई में अलग से राइट साइड पर एक इमेज बन रहा होता है और लेफ्ट आई के अंदर लेफ्ट कोई और इमेज बन रहा होता है। तो अगर दोनों आईज में डिफरेंट इमेज बने, राइट में और बने लेफ्ट में और बने, तो इस किस्म की विजन को हम मोनोनोक्यूलर विजन कहते हैं। इट मीन कि हर एक आंख में एक ऑब्जेक्ट बनना, सो इसे हम मोनोनोक्यूलर विजन कहते हैं। दोनों आंखों में सेम ऑब्जेक्ट बनना, इसको इमेज का ऑब्जेक्ट का इमेज बनना, इसको हम बाइनोक्यूलर विजन कहते हैं। वो कहता है कि कुछ ऐसे सैलमेंडर्स हैं कि जिनके अंदर बाइनोक्यूलर विजन नहीं होती। बाइनोक्यूलर विजन नहीं है तो मतलब ये कि उनके अंदर मोनोनोक्यूलर विजन है। अब वो कहता है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि
आईज आर ऑन द लेटरल साइड। ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर राइट साइड पर अलग आई हो और दोनों एक ही इमेज का ना देखें तो उसको हम मोनोनोक्यूलर विजन कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम आईज की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि आई की स्ट्रक्चर कैसे होती है। ये तो हमें पता है कि जो आइज़ हैं उनका जो लेयर होती है, स्पेशली अगर हम वर्टिब्रेट के एनिमल्स की आइज़ की बात करें, वर्टिब्रेट एनिमल की आइज़ की बात करें तो 3 लेयर्स होती हैं। आउटर वाली को हम सक्लेरा कहते हैं, मिडल वाली को हम कोराइड कहते हैं और इनर वाली को हम रेटिना कहते हैं, जिसके अंदर रॉड एंड कोन सेल्स होते हैं जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं। और यही जो सक्लेरा है इसका एक आगे की तरफ बढ़ा हुआ पोर्शन होता है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। अब यहां पर कुछ पॉइंट समझ लें, इस आई की डायग्राम में दोबारा से ड्रा कर देता हूं आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि जो एम्फीबियंस की आई हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। अब मैं इसको रेज करने लगा हूं, हम इसको दोबारा से इस आई को ड्रा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास बोर्ड ब्लैंक है, इसमें हम एम्फीबियन की जो आई है उसको ड्रा करते हैं और देखते हैं कि ये फोकस कैसे करती है और इसके अंदर स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी हैं और कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो एम्फीबियंस में हैं लेकिन हमारे अंदर फंक्शनल नहीं हैं, और कौन सी स्ट्रक्चर्स हमारे अंदर हैं और इनके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो इस पॉइंट को तवज्जो से सुनना है स्टूडेंट्स। हमारे पास जो एम्फीबियंस हैं इनकी जो आई होती है वो राउंड होती है। ये हमारे पास एक राउंड डायग्राम है, हमने इससे एम्फीबियन की आई बनानी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ ये देखें तो ये हमारे पास एक आई की शेप बन गई है, और आई की पहली और बाहर वाली जो लेयर होती है स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं सक्लेरा। ये हमारे पास सक्लेरा है और इसी का ही एक्सटेंडेड पार्ट है जिसकी कुछ फर्दर लेयर्स और भी होती हैं, इसको हम कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया यहां पर स्टूडेंट्स इसके अंदर यहां वो स्ट्रक्चर है जहां से कुछ देखने वाली या रॉड और कोन सेल से कुछ नर्व्स निकल रही होती हैं, इनको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये पहली लेयर है, इसकी अगर हम सर्कल की बात करें पहली लेयर है जिसको हम सक्लेरा कहते हैं और इसी के एक्सटेंडेड पार्ट को हम कॉर्निया कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर हमारे पास एक दूसरी लेयर है, इस दूसरी लेयर को स्टूडेंट्स हम कहते हैं कोराइड। ये दूसरी लेयर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है इसे क्या हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोराइड। अब स्टूडेंट्स ये जो कोराइड है ये मिडल लेयर है और इसके अंदर हमारे पास एक और लेयर होती है और इस लेयर के अंदर फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं, यानी कि रॉड एंड कोन्स होते हैं। तो इस फोटो सेंसिटिव सेल्स रखने वाली इस लेयर को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं रेटिना। ये हमारे पास ये तीसरी और इनर मोस्ट लेयर है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉर्निया है इसकी बैक साइड पर हमारे पास इस तरह का एक राउंड लेंस होता है। अब ये जो लेंस है स्टूडेंट्स ये कोराइड से आगे की तरफ हमारे पास एक फोल्ड होती है इस तरीके से, और ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये वो स्ट्रक्चर है जो एक्चुअली अगर ये रिंग्स पीछे की तरफ हट जाए तो दरमियान में ये सुराख ज़्यादा खुला हो जाता है, और अगर ये आगे की तरफ आ जाए तो ये सुराख कम हो जाता है। तो इस सुराख को हम प्यूपिल कहते हैं। ये वाला जो सुराख है दैट इज नोन एज प्यूपिल, और ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कहते हैं आइरिस। तो एक्चुअली आइरिस जो है ये प्यूपिल के साइज को कम या ज्यादा करती है। अच्छा, अब और पॉइंट देखिए। उसके बाद स्टूडेंट्स यहीं से कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं ऐसे दोनों साइड पर जो कि इसी कहाँ से निकल रही होती हैं, हमारे पास ये जो कोराइड है इससे निकल रही होती है, जिनको हम सीलरी बॉडीज कहते हैं। सीलरी बॉडीज, और इनके साथ कुछ इस तरह की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो लेंस के साथ अटैच होती हैं, इनको हम सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहते हैं।
सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये एक्चुअली जो लेंस की मूवमेंट है ये उसको कंट्रोल करती हैं। इसी के साथ और भी मसल्स होते हैं जो भी हम डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअली जो लेंस सस्पेंडेड है वो इन सस्पेंसरी लिगामेंट्स और सीलरी बॉडीज या सीलरी मसल्स भी हम इनको कहते हैं, इनके जरिए से ही अटैच होता है। अब यहां तक स्ट्रक्चर सेम है अदर वर्टिब्रेट्स यानी ह्यूमंस में और इनके अंदर, लेकिन एक फर्क ये है कि लेंस ऑफ एम्फीबियन आई इज नियरली राउंड, नॉट टोटली राउंड। अच्छा, अब यहां पर एक और चीज स्टूडेंट्स देखनी है। अब इस पॉइंट को मैं रेज करने लगा हूं क्योंकि यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसका ज्यादा जिक्र है हमारे इस टॉपिक में, हमने उसको समझना है। यहां पर आप लोगों को इसके जो पॉइंट्स हैं उसकी समझ आ गई है। अब मैं देखने लगा हूं, दिखाने लगा हूं आप लोगों को कि मजीद इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें हैं जो इनके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात स्टूडेंट्स कि जब ये जो आई है एम्फीबियन की, इसमें होता ऐसे है कि अगर इन एम्फीबियंस ने दूर देखना हो तो ये अपने आई का जो ऑर्बिट होता है ना स्कल के अंदर, यानी खोपड़ी के अंदर हड्डियों का वो हिस्सा जिसमें आईज होती हैं उसे हम आई ऑर्बिट कहते हैं। तो जब इन्होंने डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना हो यानी दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखना हो तो ये आई बॉल को उस आई ऑर्बिट में पीछे की तरफ मूव करवा लेते हैं और आईज पीछे आ जाती हैं, तो देन ये दूर देख सकते हैं। जबकि ये वाली एबिलिटी हमारे अंदर नहीं है, हमारी आंखें बैक मूव नहीं कर सकती। और अगर इन्होंने करीब वाली चीज देखनी हो तो फिर ये अपनी आईज को आई ऑर्बिट से थोड़ा आगे मूव करवा लेते हैं जिससे ये करीब देख सकते हैं। तो याद रख लीजिए, फोकसिंग के लिए फिशेस भी ऐसा करती हैं और एम्फीबियंस भी ऐसा करते हैं, यानी अपने आईज को ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करवा सकते हैं। एक बात। दूसरी बात स्टूडेंट्स, इनके पास यहां पर ये हमारे पास एक कॉर्निया मौजूद है इनके अंदर, इस तरह। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, इसको अब मैं रेज करने लगा हूं। इस कॉर्निया के ऊपर ये एक्चुअली हमारे पास कॉर्निया ही है, ये कॉर्निया का ही पार्ट है। तो इसके जो मेम्ब्रेन है ये नीचे की तरफ आकर ये दो फोल्ड्स बनाती है। ये जो पहले वाली फोल्ड है जो मैं बाहर की तरफ नजर आ रही है इसको हम आई लिड कहते हैं। और याद रख लीजिए एम्फीबियंस में ये जस्ट हमारे जो दो आईलिड्स है ना, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, एम्फीबियंस के अंदर ये जस्ट नीचे वाला आईलिड ऊपर जाता है। जब ये नीचे वाला आईलिड ऊपर जाता है तो इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम ऑर्बिटल ग्लैंड्स कहते हैं, वो लिक्विड सेक्रीट करते हैं। तो आईलिड आंखों के ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो ये जो ऑर्बिटल ग्लैंड है इससे निकलने वाली सेक्रेशन और ये आईलिड ये क्या करते हैं, इसको डैब्रेज से या डस्ट पार्टिकल से बचाते रहते हैं। दूसरी बात, हमारे पास इसके अंदर एक और फोल्ड है, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स निक्टी। इस पॉइंट को मैं यहां पर लिखने लगा हूं, इसे हम कहते हैं निक्टीटेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टीटेटिंग मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स ये निक्टीटेटिंग मेम्ब्रेन जो है ये भी आईज के ऊपर आती है और ये फंक्शनल है। हमारी आईज के अंदर ये नॉन फंक्शनल है, मीन वेस्टिजियल है। वेस्टिजियल ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो काम नहीं करते, लेकिन इनके अंदर ये निक्टीटेटिंग मेम्ब्रेन जो है ये फंक्शनल है। जब ये एम्फीबियंस अपनी आईज ऑर्बिट्स को पीछे की तरफ लेकर आते हैं, यानी कि अपने आई बॉल को आई ऑर्बिट में जब पीछे की तरफ मूव करवाते हैं तो ये वाली जो हमारे पास निक्टीटेटिंग मेम्ब्रेन है ये आई को कवर करती है और प्रोटेक्ट करती है। तो निक्टीटेटिंग मेम्ब्रेन इन एम्फीबियन इज फंक्शनल बट दिस इज वेस्टिजियल इन हायर एनिमल स्पेशली ह्यूमन। हमारे अंदर दोनों आईलिड्स हैं, इसके अंदर ओनली वन आईलिड है। ये नीचे वाला फंक्शनल है, ऊपर कोई आईलिड नहीं है। उसके बाद हमारे अंदर जो फोकसिंग मैकेनिज्म है या जो अकोमोडेशन का प्रोसेस है वो डिफरेंट है, जबकि इनके अंदर आईज को आगे की तरफ फॉरवर्ड करके ये करीब वाली चीज को देखते हैं और आईज को बैक करके ये दूर वाली चीज देखते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा गौर करिए स्टूडेंट्स। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ये हमारे पास एक लाइन है और यहां पर हमारी आई प्रेजेंट है। अब यहां पर देखिए, यहां अगर किसी चीज को देखना है
तो चूंकि करीब वाली अगर चीज़ यहाँ पर पड़ी है तो ये वाली आई इसको नहीं देख सकती, क्योंकि ये पीछे और आगे ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं ऐसे, तो ये दूर वाली चीज़ यहाँ पर जाए उसको देख लेगी। तो सेम इसी तरीके से एम्फीबियंस भी अपने आईज के आई बॉल को जब आई ऑर्बिट में वापस लेकर आते हैं तो ये करीब की चीज़ों को नहीं देख सकते, बल्कि ये दूर वाली चीज़ों को देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी आईज को हम यहां पर लेकर आ जाते हैं यहां पर, तो अब देखिए इसके देखने का जो एंगल है वो बढ़ गया है, तो इससे क्या होगा, ये करीब वाली जो चीजें हैं उनको भी देख सकेगी। तो सिमिलरली when the amphibian move their eyeball forward, then the amphibian can see the near object. When the eyeball is moved backward in the eye orbit, then they are not able to see the near object. Now these are only able to visualize the distant object, मतलब जो दूर वाली जगह होती है, दूर वाला ऑब्जेक्ट होता है, उसको देख सकते हैं। वो कहता है कि हमारे पास ये जो आई है, इसकी जो इनर लेयर है इसको हम कहते हैं रेटिना। इस रेटिना के अंदर रॉड एंड कोन सेल्स होते हैं, और जाहिर सी बात है हमें कि जो रॉड एंड कोन सेल्स होते हैं ये देखने में हेल्पफुल होते हैं। रॉड सेल्स जो होते हैं ये कलर विजन देते हैं, और जो कोन सेल्स होते हैं ये ब्लैक एंड वाइट इमेज देते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो जो एम्फीबियंस हैं इनके अंदर कलर विजन प्रेजेंट होती है, और ये डिफरेंट कलर्स को सेपरेटली देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। इनके अंदर जो विजन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी डेवलप है, जिसकी वजह से ये मूविंग प्रे को भी डिटेक्ट कर लेते हैं और उसके ऊपर हमला करके उसको खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।